हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर को पोलर के रूप में रिप्रेजेंट करना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। क्या सीखे हैं? मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। जिनको समझ में नहीं आया होगा घबराएंगे नहीं, उसका इतना एप्लीकेशन है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कल हम लोग पढ़े थे P अगर लिखा हो एक्स वाई, क्या लिखा हो एक्स वाई, तो पढ़े थे एक्स आई प्लस वाई जे। ये पढ़े थे 2 3 हो 2i प्लस 3j। अगर P हो -2 -4 तो पढ़ेंगे -2i -4j। इस तरह पढ़े थे। ठीक, अगर P वेक्टर दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है? OP वेक्टर। अगर P वेक्टर दिया हो इसका मतलब क्या होता है? OP वेक्टर, जहां O ओरिजिन होता है और साइलेंट होता है। O ओरिजिन होता है और साइलेंट होता है। ठीक, जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ हो पटना, इसका मतलब क्या होता है? 0 माइल से पटना। और क्या है? पटना 80 मील है, मतलब कहां से? 0 माइल से पटना। उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे P वेक्टर मतलब OP वेक्टर। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आगे देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ P और इसका कोऑर्डिनेट है R और थीटा। पहले था एक्स वाई के टर्म में, अब है मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में। ध्यान दो फिर से, पहले था एक्स और वाई के टर्म में, अब है मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले क्लास में इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। इसे मान लो लिखा हुआ है आर थीटा, तो हम बता चुके हैं P वेक्टर मतलब कौन वेक्टर? OP वेक्टर। तो इसको P वेक्टर को OP वेक्टर लिख सकते हैं, जहां O क्या होता है? ओरिजिन होता है और यह साइलेंट होता है। हम बता चुके हैं हर आदमी का अपना तरीका होता है पढ़ाने का, मेरा अपना एक तरीका है। तो P वेक्टर हो या OP वेक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां O क्या है? ओरिजिन है और साइलेंट है, नहीं बोलते हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लिखो नहीं। देखो, R को क्या बोलते हैं? R होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सीखिए, लिखना मत कीजिए, सिर्फ देखिए R क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और थीटा क्या होता है? इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with positive x axis, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x axis। फिर से बोलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x axis। ओके, चलो, यह मान लो ओरिजिन है, यह P है, एरो। तो बता चुके हैं कि P वेक्टर मतलब कौन वेक्टर? OP वेक्टर। अब यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, जो हम लोग कल डाले थे, यहां डाल दिए परपेंडिकुलर। यह R आपका हो गया मैग्नीट्यूड और यही आपका हो गया एंगल। ध्यान दो, कल और आज में सफाई अंतर है। कल था x था, y था, 2 था, 3 था। आज है R है और थीटा है। जहां R क्या होता है बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। R क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, चल आगे, यहां डाल दिया परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। तो आप लिख सकते हो OP को लिख सकते हो OM प्लस MP। अरे वेक्टर एडिशन, OP को लिख सकते हैं OM प्लस MP, OP को लिख सकते हैं OM प्लस MP। ओके, अच्छा फिर देखो, हम बता चुके थे
बार बार बोलते हैं, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। उसी तरह से OM का मैग्नीट्यूड होगा, OM का डायरेक्शन होगा। आप लोग लिखना बंद कीजिए, लिखना नहीं, सिर्फ समझिए, कोई लिखना नहीं, बाद में उतारेंगे। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, फिर देखो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। ओके, हम पिछले लेक्चर बताए थे जितना भी इधर होता है सब लिखते आई ईस्ट, ठीक, जितना भी इधर होता है सब कहते हैं माइनस आई वेस्ट। ऊपर होता है क्या लिखते हैं जे, नीचे क्या लिखते हैं माइनस जे, बताए थे। बस बस बस, अब थोड़ा सा सांस लो, थोड़ा सा सांस लो। मान लो कि यह डिस्टेंस x है, माने तो कुछ ज्यादा नहीं है, यह डिस्टेंस y, लिखना नहीं, यह डिस्टेंस x है, यह क्या है y। तुम बताओ cos थीटा क्या होता है, b/h, x/r, सो h इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, x इक्वल्स टू r cos थीटा। साइन थीटा क्या होता है, y/r, y क्या होगा r साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इस OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM को x लिख सकते हैं, x। ध्यान दो, OM एरो ऐसे है, ऐसे है एरो, ऐसे है, ऐसे है, इससे मिल रहा है तो लिखेंगे I, क्या लिखेंगे I। MP, MP है OI, MP है OI, एरो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, J, J, ठीक। फिर बताओ x क्या है तुम्हारा, r cos थीटा, x क्या है r cos थीटा, I, y क्या है r sin थीटा, y क्या है r sin थीटा j। समझ में तो आया नहीं, एक काम करो पहले इसको उतारो, उतारो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, आगे लिखो। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है बेटे, आज का क्लास मिस नहीं करना है, आज का क्लास मिस नहीं करना है। तुम लोग विश्वास नहीं करेगा, एक और पढ़ाते तो हम ही हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया था 100 और आज पढ़ा रहे 100, इसी दोनों का यूज अब से लेके पीजी तक, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक चलेगा। गौर समझना, ये जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, याद रखना। हो जाएगा, सिंपल है। चल एक बंद सोचो, ये मेरा वेक्टर ए था, चलो ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, लिखना नहीं। अब हम क्या किए कि अगला स्टेप में ये अपना वेक्टर ए था, लिखना नहीं, ये थीटा है, यहां से तो डाल दो परपेंडिकुलर, क्या डाल दिए परपेंडिकुलर। अभी तुरंत पढ़ाए, इसको क्या माने थे x, क्या माने थे y, क्या माने थे x, क्या माने थे y, और cos थीटा क्या है x/a, क्या है x/a। अच्छा ये माने हैं, यह वेक्टर ए हो गया, उस समय माने अभी ले रहे हैं, देखो अरे वेक्टर ए लिखो मतलब यह मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन हो गया, यहाँ से मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। तो cos थीटा क्या है x/a,
क्या आया x बाई ए, तो x कितना हो गया बोलो a cos थीटा, ठीक है। y कितना हो जाएगा, या लिखो साइन थीटा कितना हो गया y बाई ए, y बाई ए, y कितना हुआ a साइन थीटा, ठीक जा रहा है बोलो ठीक। यानी कि सिंपल सी बात है, ध्यान देना, लिखना नहीं, अब लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, यह वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का मतलब यहाँ से मैच्योर आगे डायरेक्शन, अब से तो मैच्योर है, थोड़ा नहीं है, मैं इस तरह लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यह क्या आया है बोलो ए कॉस थीटा, अरे परपेंडिकुलर डाला ना, पहले ये फिगर बनाए, लिखना नहीं है, फिर ये बना, फिर इसको फिर लिख रहे हैं, जहां मेरा x था, जहां मेरा x था वहां क्या लिख दिए a cos थीटा, उबना नहीं, जहां x था क्या लिख दिए a cos थीटा, जहां x था क्या लिख दिए a cos थीटा, जहां y था वहां लिखे a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक जा रहा है, ठीक, उबना नहीं है, सिंपल सी बात है, a है, ये x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह थीटा है। तुम सोचो यह a cos थीटा है, ये क्या है a sin थीटा, यह क्या है a cos थीटा, ये क्या है a sin थीटा। तो जब यह a sin थीटा होगा, ध्यान दो, जब यह sin थीटा होगा a sin थीटा, तो यह भी कितना होगा a sin थीटा। फिर से ये क्या करे था, ये थीटा, ये मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको आगे बढ़ा दिए, हमने इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, यह हो गया x मान लिए, इसको y मान लिए, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से cos थीटा होता है b बाई एच, आधार बटे कर्ण लिख दिए, x मेरा आ गया कितना a cos थीटा, y कितना हो गया a sin थीटा, यहाँ तक सही जा रहा है, ठीक। अब क्या किए कि जहां x था वहां लिख लिए a cos थीटा, जहां y था क्या लिख दिए a sin थीटा, चूंकि इसके पैरेलल खींच दिए, तो यह a sin थीटा था, यह भी क्या हो गया a sin थीटा, ओके ठीक, ये a sin थीटा क्या हो गया a sin थीटा। अब क्या काम करो, यह a sin थीटा हो गया, अब इसी को फिर लिखने जा रहे हैं फाइनल, ये a था, ये थीटा, यह हो गया a cos थीटा, यह क्या हो गया a sin थीटा। तो आपको अब डायरेक्ट करना पड़ेगा, इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हम पढ़ा दिए, ये था वेक्टर ए, क्या था वेक्टर ए, यह अगर थीटा हो, ये क्या हो जाएगा बोलो a cos थीटा, यह क्या हुआ a sin थीटा। तो इतना कुछ पढ़ने पर ना सीखे हैं, सोचो, लिखा नहीं, वेक्टर है, थीटा है, a cos थीटा a sin थीटा। सोचता क्या है कि तुम लोग पढ़ा है कि एंगल के सामने वाला p होता है, पढ़ा है ना, एंगल के सामने वाला p होता है, 90 के सामने वाला h होता है, और जो बच गया वो बेस होता है, ठीक है। सोचो हम जो एंगल बनाए हैं जिस एक्सिस से, उसको हम बेस मान रहे हैं, चाहे तुम यहां मानो, अगर तुम ऐसे एंगल बनाते हो, ये थीटा, यह बेस हो गया, यह p हो गया, h हो गया। फाइनल लास्ट में जिस एक्सिस से एंगल बनाते हैं उसको बेस कहते हैं, जिस एक्सिस से एंगल बनाते हैं क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिस एक्सिस से एंगल बनाते हैं बेस कहते हैं। और ध्यान दो, यह अगर बनाते हैं तो बेस पर क्या आ गया cos, लिखना नहीं है, बेस पर क्या हो गया cos, बेस पर क्या हो गया cos, बेस पर क्या हो cos। सिंपल सी बात है, याद रखना, नोट
कॉस को बेस पसंद है, या एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस, या कॉस को बेस पसंद है। ठीक, याद रखना। उतारो पहले सब, उतारो, लिखो लिखो लिखो, मिटा देते हैं। चलो, इस नोट को 4 बार मन में रख, मन में 4 बार, 4 बार, एक बार भी कम नहीं, 4 बार रख लिए। चलो 2 बार ब्रेक सबसे। कॉस को बेस पसंद है, एंगल बेस कॉस, बोलो एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस। ठीक, तो जो पहला टॉपिक था, जो पढ़ा रहे हैं वो था पोलर फॉर्म। ठीक, उसको बताइए, एंगल बेस कॉस। ठीक, एक टॉपिक डाल दो, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिजोल्यूशन या पोलर फॉर्म। तो तुम जहां पढ़ाई स्टार्ट किया है उसके टॉप पर लिख दो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या पोलर फॉर्म, लिख दिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, नीचे आओ, नीचे लिखो तो एनी वेक्टर, देखो एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व into several components। देखो किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, असंख्य, क्या हो असंख्य, इन्फिनिटी, कितना कंपोनेंट, इन्फिनिटी, कितना कंपोनेंट, इन्फिनिटी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे बुक में जनरल दिया जाता है 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड, दोनों कितने कंपोनेंट, इन्फिनिटी, ए लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट। एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू सेवरल कंपोनेंट, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट। सब सिखाएंगे और कंपोनेंट निकालना भी सिखाएंगे, कंपोनेंट निकालना भी सिखाएंगे। हमेशा पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है, हमेशा नहीं। तो किसी वेक्टर कितना कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, अनंत, बोल अनंत। किसी वेक्टर कितना, अच्छा आप लोग बोल तो पढ़ते नहीं, मेरे पीछे से बोलना, तुम समझो कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सर बोल रहे हैं, पीछे से गीत गा रहे हैं। ठीक, ऑफलाइन बोल कर पढ़ना है, लफ्ज टूटेगा, जितना लफ्ज टूटेगा उतना फिजिक्स आसान होगा। हम बार बोलते हैं सबसे हल्का फिजिक्स, सबसे हल्का फिजिक्स, सबसे हल्का फिजिक्स, सिर्फ कहने के लिए होता है। ये सब जानकारी हो गया फिजिक्स में, रियल में कुछ नहीं है, हम बता रहे कुछ नहीं, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए, मन बना कर नहीं लिखेगा, बोलेगा, बोलेगा, मुंह से आवाज आना चाहिए। anyway, किसी के वेक्टर कितना कंपोनेंट, असंख्य, कितना कंपोनेंट, असंख्य, कितना कंपोनेंट, असंख्य। ठीक, लेकिन प्लेन में, प्लेन 2 डायमेंशन में सिर्फ 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। क्या लिखें, कितना कंपोनेंट, असंख्य। बट इट कैन बी resolved into 2 rectangular components, in plane। पहले पढ़ाए थे 2 डायमेंशन, while
it can be resolved into three rectangular component in space या 3D। और सबसे राज की बात, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्केलर होता है। बोलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्केलर होता है। एंड लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन स्केलर क्वांटिटी। देखो, तो कोई पूछेगा कि वेक्टर का कितने कंपोनेंट, क्या बोलेंगे? बोल दिए रेक्टेंगुलर कितना, तो 2, प्लेन में स्पेस में 3, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड। लिखिए, चलो गोल कितना है? एक क्लास के बाद आपका असाइनमेंट जमा हो जाएगा। डेली क्वेश्चन भेजेंगे, डेली बनाना पड़ेगा। बस एक क्लास और। चलो, कंपोनेंट वेक्टर क्या होता है बोलो? स्केलर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है बुआ? स्केलर। कितने मैक्सिमम कंपोनेंट? असंख्य। रेक्टेंगुलर कितना? 2, प्लेन में, सब जान गया। चलो चलो क्वेश्चन लिखो। देखो, रिजॉल्व द फॉलोइंग वेक्टर्स into their components। ठीक, चलिए तुम लोग वही क्या करना, ऊपर नीचे लिखना, ऊपर नीचे। ठीक, जैसे कि मान लो कि ये ले दिए ऐसे, ये ठीक है, तो हम तो बगल में देंगे, तुम नीचे लिखना ऐसे। और कंफ्यूज मत होना, कल बताए थे दूसरा बात, वहां बताए थे कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर और कोफिशिएंट जे स्क्वायर, और एंगल बनाएंगे हमेशा नजदीक के एक्स एक्सिस से, बताए थे। उसके से मिलाना मत, वो अलग चीज है। ठीक, अब जैसे कि मान लो कि एक्स बना दिए, चलो हम वाई से बना देते हैं, ये दूसरा चीज है, टर्म अलग है। और 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, घबराना मत। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, जैसे मान लो वेक्टर ए है, किधर से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, आप लोग पढ़ लीजिए, चलो इसको थीटा ले लीजिए। कोई कहे कि नहीं वेक्टर ए है, सर ऊपर बनाइए, कोई बात नहीं है, तुम जिधर कहेगा बना देंगे। ठीक है, समय तो हो ही गया, वही छूट गया नहीं। चलो, वेक्टर ए है, ये थीटा, वेक्टर ए है, इधर से थीटा। चलो बहुत हो गया, तुम लोग ऊपर नीचे देखना, ऊपर नीचे। अब बगल में आंसर, मेरे पास तो बोर्ड है लो। अब लिखना बंद, लिखना कंप्लीट बंद। ठीक, ये नोट को मिटा नहीं रहे हैं, कुछ मतलब। कॉस को बेस, यानी कॉस हमेशा कहाँ होगा? बेस पर होगा। कॉस हमेशा बेस पर होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ज्योमेट्री है, तो बता क्यों रहे हैं? तुमको याद करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। कॉस हमेशा कहाँ होगा? बेस पर होगा। कॉस हमेशा
देखो ये एंगल बेस कॉस, जिधर से एंगल बनेगा बेस कहेंगे, बेस पर कॉस रहेगा। याद हो गया? लिखा नहीं? ध्यान रखो। सोचो ऐसे ऐसे, ठीक? तो ऐसे का मतलब इधर होगा और इधर होगा, ठीक? ऐसे ऐसे सोचो कि एंगल बनेगा वो बेस होगा, तो यह एंगल है या ए है, तो ये बेस हो गया। इसमें देखिए ए कॉस थीटा, क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। यह क्या होगा? ए साइन थीटा। जब बेस होगा और फिर ठीक परपेंडिकुलर पी होगा, यानी कि साइन थीटा होगा। फिर से एंगल जिसे बनेगा बेस होगा, बेस पर कॉस होगा, ठीक परपेंडिकुलर साइन होगा, ठीक? लिखिएगा नहीं? यहाँ ये थीटा है, ये थीटा है, यह थीटा इससे बन रहा है, यानी यह बेस होगा ए कॉस थीटा, ये क्या होगा? ए साइन थीटा। फिर से यह ए है, थीटा नीचे से बन रहा है, थीटा नीचे से बन रहा है, कोई बात नहीं है। यह होगा ए कॉस थीटा, ये क्या होगा? ए साइन थीटा। नहीं समझा? कोई बात नहीं है। देखो यह ए है, एंगल यहां से बन रहा है, तो यहां से बन रहा है तो क्या होगा? ए कॉस थीटा, इधर क्या होगा? बोलो? ए साइन थीटा। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक? जैसे मान लो यही वेक्टर है, यह एंगल किधर बन रहा है? ऊपर से और इधर, तो बताओ कॉस कहां? बोलो 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 मन में। ए कॉस थीटा होगा, इधर क्या होगा? ए साइन थीटा होगा। यहां देख लो, यह ए कॉस थीटा होगा, यह ए साइन थीटा होगा। ये खुद लिखना है, ठीक? अब फिर लिखना बंद करो। इस पर देखो, इस पर ऐसे है, ऐसे ऐसे, यह किससे मिल रहा है? देखो आई से। तो लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू, बोलो ए कॉस थीटा आई, ऐसे है, ऐसे देखो किससे मिल रहा है? प्लस ए साइन थीटा जे। फिर से इस पर आ जाओ, आ गया? या ऐसे ऐसे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, जानते होगे? या क्या होगा? ए कॉस थीटा, ये हो गया ए साइन थीटा। तो क्या लिखे बताओ? ए इक्वल टू इधर 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 नेगेटिव 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 माइनस आई, माइनस ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। अभी मत लिखिएगा आप लोग, मत लिखिएगा। बताओ यह किस कोऑर्डिनेट में? बोलो थर्ड में, थर्ड में। तो इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, क्या लिखो? बोलो माइनस ए कॉस थीटा आई माइनस ए साइन थीटा जे, ठीक है? अब तुम क्या करो कि इस तीनों को अपने से लिखो, 1 2 3 4 लिखो, तो खुद तो लिखिए, पॉज कर लिखो, पॉज कर लिखो। अब मिलाओ, ध्यान दो, इसको देखो, इसको तो इस फिगर को देखो, क्या लिखेंगे? ऐसा नहीं कॉस ही पहले लिखेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि पहले एक्स एक्सिस को लिखे, आई लिखे, बाद में जे लिखे। तो गलत नहीं है, पहले जे लिख सकता है, बाद में आई भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 3i + 2j, 2j + 3i, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। हाँ, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो क्या लिखे बोलो? माइनस ए साइन थीटा आई
माइनस ए कॉस थीटा जे। तो हमारे मन में आता है कि सामने कॉस वाले लिखे हैं, कोई कहीं लिख सकते हैं। ये कोशिश करना चाहिए कि एक्स एक्सिस को पहले लिखें, अच्छा लगने के लिए। समझ में आ गया? क्या देखो, क्या बोलो, ए है, या क्या लिखेंगे बोलो? ये किस कोऑर्डिनेट में है? बोलो किस कोऑर्डिनेट में है? बोलो किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड में? हाँ? बस इसी को पढ़ा के छोड़ रहे हैं, घबराना मत, उबना मत। देखो तो ये माइनस आई हो गया, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर को बोलो, जगह नहीं है, माइनस ए साइन थीटा आई और प्लस ए कॉस जे, ए कॉस थीटा जे माइनस आई प्लस जे। आप ये दोनों खुद से लिख लो, खुद से लिख लो। जिसको नहीं समझ में आएगा इसको रिपीट कर सुनेगा और फिर से बनाएगा, अपने से फिर से बनाएगा। ठीक है, लिख लिया? तो आज के लिए इतना है। ओके बाय।